अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के रोज़ स्पेशल के साथ मैं हूं शबनम राय। नाजरीन, महंगाई का घोड़ा जो है वो बेलगाम होता जा रहा है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन उसकी जो है वो सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। उधर से हुकूमत जो है वो जल्द से जुलूस करने जा रही है जिसमें 10 लाख लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो भी जलसे करने जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है 23 मार्च को वो भी अपना जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। तो मईशियत को कितना नुकसान पहुँचेगा इनसे, क्योंकि सब जो है ये तमाम हालात जो है वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। मईशियत को कितना नुकसान पहुँचेगा, गरीब तबका जो है उसकी ज़िंदगी पे इसका कितना असर पड़ेगा। मेडिसिन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या समझ आता है आपको कि चलें अपोजिशन का तो हक है कि जलसे हम करते हैं, लेकिन हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो जलसे करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी शहजाद अहमद ख़ान, जनरल सेक्रेटरी मेडिसिन मार्केट लोहारी और नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड हाजी मकसूद ग्रुप की तरफ से बात कर रहा हूँ। जैसा कि सबसे पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, इन्होंने हमेशा करंट इश्यूज़ को उठाया है और ऐवानों तक पहुँचाया है और बहुत सारे मसाइल हमारे मेडिसिन मार्केट के और भी इनकी तवज्जो से हल हुए हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, पूरी मेडिसिन मार्केट और ताजर बरादरी। ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, इससे कोई भी आदमी, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी नहीं बचा है। ये तूफ़ान कहाँ पे थमना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 3 दिन पहले अगर घी का पैकेट 400 रुपये का लिया था तो आज 480 रुपये का ख़रीदा ऑन रिकॉर्ड। 80 रुपये 2-3 दिन में, ये समझ से बालातर है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, ग्रॉसरी करने चाहें, कुछ भी करने चाहें, इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। महंगाई हो जाए, कहीं पे थम जाए, कुछ समय कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो गया, सीमेंट की बोरी का आज का रेट 900 रुपये हो गया। मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करूंगा। 900 रुपये की सीमेंट की बोरी होगी, 14,000 रुपये की 1000 ईंट हो गई है ना। लोग मकान, ये जो मज़दूर तबका काम करता था, ईंट सीमेंट बजरी आती थी, ये लोगों ने काम बंद कर दिए क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि यार लोगों को किस तरह रिलीफ, ये अंडरग्राउंड क्या काम कर रही है गवर्नमेंट नहीं पता। ऊपर से अपोजिशन, कोई थोड़ा बहुत जो काम चल रहा था वो अपोजिशन मैदान में आ गई है, सड़कें बंद होंगी, रोड बंद होंगे। जो कोई 10-15% हमारा बिज़नेस चल रहा था वो उसको भी रोकने का प्लान तैयार हो गया। ये नहीं कि कोई शख्स ताजरों के बारे में, आवाम के बारे में सिंसियर होके नहीं सोचता, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो अपोजिशन है। हर एक को अगर फ़िक्र है तो अपनी सीट की कुर्सी की फ़िक्र है। रोज़ नए नए ऐलान आज सुनते हैं, ये वज़ीर आला आ गया, ये वज़ीर आज़म। कोई ये ऐलान नहीं सुना रहा कि यार घी हम 200 रुपये का केजी करवा रहे हैं, पेट्रोल हम 100 रुपये का। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबको अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट है। मेरी इनसे यही दरख्वास्त है, मिल के बैठ के आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें और उनकी दुआएं लें। ये सब के लिए इस वक्त आवाम के पास बद्दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। सर, दोनों हुकूमतों को अगर किया जाए कंपेयर, अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को, तो क्या समझते हैं कि? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, मेरी उम्र इस वक्त 54 है। मैंने 54 साल की उम्र में कभी ये सीन नहीं देखे इस वक्त जो है। मैं अपनी कहानी हमेशा सुनाता हूँ। मैं 4000 की दवाई अपनी बेगम की लेके जाता था, अब मैं 13,000 की लेके जाता हूँ, वही मेडिसिन है। इससे आप अंदाज़ा कर ले चलो, कुछ अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जो बंदा एक पत्ता गोली का लेता था वो एक टैबलेट पे आ गया, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यूनिट पे चले जाएँ, हेल्थ सेंटर पे चले जाएँ ना गवर्नमेंट के, लोग वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो दवाई नहीं ख़रीद पाते हैं। वो कहते हैं हमारी पर्ची हमें वापस दे दो, जो अंदर से मिल गई है वही दवाई से हम गुजारा कर लेंगे। यहाँ तक लोगों की नौबत पहुँच चुकी है। अब घी का पैकेट केजी का, केजी से हाफ़ केजी अब पाओ, अब इससे भी कोई छोटा शायद पैकेट लोगों के लिए निकाला जाए उनकी आसानी के लिए। 800-900 हज़ार रुपये में आप ये एक, मुझे कोई भी बंदा बजट बना दे, वो किस तरह ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी ना अपोजिशन सोच रही है ना गवर्नमेंट सोच रही है। ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये हालात कभी भी नहीं थे मुल्क के।
जो इस वक्त हो गए हैं। पहले वाले कुछ बेहतर ही थे मेरी राय के मुताबिक, बाकी लोग अब बताएंगे कि यार पहले वाले अच्छे थे कि इस वक्त के अच्छे हैं। लेकिन कोविड का दौर भी खान साहब की हुकूमत में आया, जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी खान साहब की हुकूमत में आई। तो क्या समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत तो फिर बेटर जा रही है, उन्होंने सब कुछ कवर भी किया है कोविड के दौर में भी? देखिए जी, वो कोई भी दौर अच्छा नहीं हो सकता जिसमें मज़दूर, दुकान, किसान, ताजर खुश ना हो। अगर यही सारे लोगों से मुल्क बना है ना, सहाफ़ी हैं, मज़दूर हैं, सारे मिल के एक मुल्क, अगर ये सब खुश नहीं ना है तो वो अंडरग्राउंड वो कौन सा बना रहे हैं प्लान, वो किसी को अभी तक पता नहीं चल सका। ये लोग खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, उनको कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले, कारोबार आसान। कारोबार कहाँ पे पहुँच गया? आप किसी मार्केट विज़िट कर लें, कभी शालमी से गुजरना मुहाल होता था, अब आसानी से बड़ी गाड़ी ले जाए तो लोग आ ही नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, कारोबार रहा ही नहीं है। और सर, अपोजिशन की जानब से जो है और हुकूमत की जानब से एक दूसरे पे बहुत सख्त बातें की जा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला रसूलिल करीम। खुर्शीद इकबाल नाम मेरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर होलसेल केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं इसको कुछ तमहीद के साथ आपके आगे रखूँगा। बेसिकली देखा जाए तो कोई भी जो मईशत होती है वो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की उसकी जो है ना अहमियत होती है। और कोई भी मुल्क होता है तो उसके लिए मईशत के साथ दिफा की ज़रूरत होती है। दिफाई क़ुव्वत हमेशा से इस्तेहकाम पाती है मईशत से। और मुल्क के अंदर जब एक सिचुएशन ऐसी हो जिस तरह की अदम एतमाद की सिचुएशन है तो ये हमेशा से अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाती है मुल्क को। जब मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं होगा तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा मईशत के ऊपर। जब मईशत पे इसका इफ़ेक्ट होगा तो उसका इफ़ेक्ट पूरा जितने भी शोबाहात ज़िंदगी है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो दूसरा एक छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े तबके पर इसका इफ़ेक्ट होता है। अब हमारे मार्केट का अगर हवाला आप ले ले तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार होगा। यकीनन ये अदम एतमाद की तरफ जब ये तहरीक जाएगी तो उसका जो असर होगा इंटरनेशनली सतह पर भी होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी इसका असर होता है। खारजा और दाखिला जो पॉलिसीज़ होती है वो भी इससे इफ़ेक्ट कर जाती है। एक इस तरह अदम इस्तेहकाम की जिस सिचुएशन होती है तो जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ दूसरे ममालिक के साथ हमारे जो मुज़ाकराती अमल चल रहा होता है वो उसका भी इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर। तो ये हमारी जो है गवर्नमेंट से भी इल्तिजा है और जो दूसरे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो पार्टियाँ हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश होगी कि अपनी जो आपस में बैठ के नेगोशिएशन के ज़रिए मामलात को हल करें और आवाम को रिलीफ़ दें। आवाम को इस्तेहकाम चाहिए जिससे मईशत बेहतर हो। 23 मार्च को फजलुर रहमान साहब अब जलसा करने जा रहे हैं। 23 मार्च को कुछ मेहमान भी आ रहे हैं गैर मुल्की। क्या उन पे जो है असर पड़ेगा, या वो क्या सोचेंगे कि एक तो अपोजिशन के जलसे हो रहे हैं, एक हुकूमत के जलसे हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा बाकी ममालिक? ज़ाहिर बात है इसका असर तो पूरे मुल्क पे भी पड़ेगा और इंटरनेशनली भी हमारी जो है ना इससे अच्छा इमेज नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो हम दूसरों से क्या तवक्को रह सकते हैं कि वो हमारा हेल्प करेंगे, हमारे साथ वो जो है ना कारोबारी मामलात आगे चलाएँगे। बेसिकली मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस तरह की जो सिचुएशन होती है कभी भी जो है ना ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। सल्तनत उस्मानिया की मिसाल हमारे आगे है। कई सदियों तक उन्होंने हुकूमत की लेकिन वो कहाँ ख़राब हुई जब उन्होंने अपनी मईशत दूसरों के हाथों में दे दी। और जहाँ उनके हाथ से उनकी मईशत निकल गई तो वो उनकी पावर, उनकी ताकत सब कुछ ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि उनका आज वजूद भी आपको नज़र नहीं आ रहा है मासवाए एक आध मुल्क की जो वक़्त जो है ना सर्वाइवल कर रहा है। तो गुजारिश यही है कि किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए इस तरह की जो सिचुएशन होती है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ जल्द से जुलूसों पे उतर आए तो कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाती मुल्क को। सर, आप मुझे बताइएगा, सेक्रेटरी साहब हैं मेडिसन मार्केट के चेयरमैन साहब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में है, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है जलसे करने की? जब हर जगह पे मतलब एक किस्म की बेयकीनी सी सूरत हुई मुल्क में, तो हुकूमत को भी वही लगा कि जितना बाकी जमातें कर रही हैं एहतजाज वगैरह, वही इन्होंने अपना तरीका आजमाया हुआ है। लेकिन हुकूमत को चाहिए वो बिजनेसमैन लोगों को सोचें, जो माशरत के लोग हैं, काम करने वाले, उनके बारे में सोचें।
उनको ये चीज़ें नहीं देती जेब के, मतलब वो भी अपोजिशन की तरह का एहतजाज करें। हमारी तो ये की अपील है हुकूमत के साथ कि वो मौशत के लोगों का, इंडस्ट्री के दुकानदारों का, मज़दूरों का, किसानों के बारे में सोचें और एक अच्छा रिलीफ पैकेज दें। सर आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत भी जलसा करने जा रही है, अपोजिशन भी कर रही है, गरीब तबके पे इसका कितना असर पड़ेगा? गरीब तबका तो बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो आजकल के हालात हैं, जो हमारे शहजाद भाई ने भी बताया कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है और एक आम बंदा पिस के रह गया है और बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। और हर बंदा जो सा है, हमारी मार्केट का ये हाल है कि उल्लू बोल रहे हैं, हमारा बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा ना महंगाई कंट्रोल हो। हम अपने बिज़नेस का इतना फ़िक्रमंद नहीं है जितना, यानी कि एक आम आवाम, जैसे मैं एक आम बंदा हूँ, मेरे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इज़्ज़त के साथ जो वक्त पास कर रहे हैं, उनकी अल्लाह इज़्ज़त में इजाफ़ा करे और वो भरम कायम रहे, ठीक है ना। हमारा भरम ख़राब हो रहा है। सर पहली हुकूमत में भी क्या ऐसी सिचुएशन थी जो अब है मार्केट में? असल में हुकूमतों का तो इतना कोई, यानी कि जो भी हुकूमत चला रहा है उसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए एक आम आवाम को जो सा सहूलत मिले। तो सहूलत नाम की कोई चीज़ कहीं भी नज़र ही नहीं आ रही। तो एक आम बंदा जो जिसका ज़रिया मुआशी नहीं होगा तो उसे सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो वो तो डिस्टर्ब होगा और पूरा मुल्क डिस्टर्ब है, डिप्रेशन का शिकार है। और मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है ना मेडिसिन ले रहा है उसके बारे में, और वो खौफज़दा आइंदा आने वाले वक्त में कि अल्लाह सब आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। अच्छा सर, आपसे सवाल है कि जैसे कि मैंने बताया, सबसे सवाल भी किया है कि अपोजिशन और हुकूमत जलसे कर रही है, तो क्या समझते हैं कि ये हालात जो है तसादुम की तरफ नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इस तमाम प्लानिंग जो है ये इनको खुद करनी चाहिए हुकूमत को, कि जो अगर अपोजिशन वाले अगर ये कर रहे हैं जलसे जुलूस, तो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे ये खुद ही प्रूफ ये कर रहे हैं खुद जलसे वगैरह करके कि हम लोगों की हुकूमत जो है वीक पॉइंट पर जा रही है। दूसरी बात ये कि हुकूमत का काम ये नहीं होता कि ये भी अपोजिशन के तरह या जलसे जुलूस करने आके खड़ी हो जाए। इनको चाहिए कि ये अपनी जो आवाम है इसको सपोर्ट करे, और जो आवाम तवज्जो दे। पूरी बात यही है। फिर आपकी मीशत बहुत माइनस वाइज जाई जा रही है। डॉलर का रेट ऊपर जाने का मकसद ये है कि आपकी मीशत डाउनवर्ड जा रही है। जब मीशत डाउनवर्ड जा रही है तो आप ये देखें कि आपकी आवाम का जो आखिरी नुमाइंदा जो आपको वोट कर रहा है, क्या वो आपसे खुश है या नहीं है, उसके मामलात क्या हैं, सेहत के मामलात कहाँ जा रहे हैं, आपकी तालीम के मामलात कहाँ जा रहे हैं, आपकी जो कारोबारी प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, पर एनम जो इनकम है वो कहाँ जा रही है। बंदे जो ये अभी हमारे शहजाद साहब ने बात की मेडिसिन की, ये मामूली बात नहीं है। एक ये मैंने अभी खुद कार्डियोलॉजी सेंटर में 5-6 दिन मामला हुआ है, मैंने गुजारा है, मैंने देखा है वहाँ पर इंतहा से ज़्यादा लोग गरीब और परेशान हाल हैं कि वो मेडिसिन लेने के लिए इतनी ज़्यादा वो अपनी ईगो को डिस्टर्ब कर रहे हैं दवाई लेने की खातिर कि हमें दवाई मिल जाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो दवाई नहीं खाते तो वो जान से चले जाते हैं। ये सब मामलात हैं, इनको चाहिए कि ये इस चीज़ को देखें, आवाम को देखें, अपनी ये कुर्सी वगैरह को ना देखें। इस वक्त सिर्फ इनको मेन ऑब्जेक्टिव जो है अपनी कुर्सी बचाने की है, और इनको कोई नहीं है कि यार। और दूसरी बात ये माजरत के साथ कहूँगा कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने आप को समझते हुए बोलना चाहिए। उनकी स्पीच भी वैसी नहीं होती जैसी कि एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होनी चाहिए, और उनकी हर बात में पिछले लोगों के ऊपर वो हिट कर रहे होते हैं। दोनों तरफ से सख्त लहजे इस्तेमाल हो। लेकिन बात यह है कि वो जो अपोजिशन अगर बात कर रही है तो वो किसी वजह वो अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। हुकूमत अगर जवाब दे रही है तो वो हुकूमत के पास सिर्फ ये कि पिछले 70 साल में ये हुआ। जनाब साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आपको 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, आपने उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान को कितना खींच के डुबो दिया पकड़ के। जो 70 साल में नहीं पाकिस्तान डूबा था वो इन सिर्फ चंद सालों में डूब गया है। 2018 के रेट्स, आप किसी चीज़ के भी रेट्स 2018 के निकाल लें और आज आप 2022 में खड़े हैं, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। 4 साल में जो किसी चीज़ का, मैं ही नहीं कहता घी का, रोटी का, दाल का, किसी मेडिसिन का, किसी गाड़ी का, किसी सीमेंट की बोरी का, किसी भी लोहे के ये सरिये का, किसी चीज़ का आप रेट 18 का निकालें, आज का निकालें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना बैकवर्ड चला गया। ये सिर्फ हमारा बीइंग
अवाम, मैं एक बात करूँ, एक सिविल पर्सन बात कर रहा हूँ, मेरा कोई बात नहीं है किसी से, मैं न्यूट्रल एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी राय बता राय दे रहा हूँ कि हम लोग कारोबारी लोग हैं, इस तरह से मज़दूर भी हैं, तमाम लोग हैं, किसान हैं, तमाम हर बंदे को देखिए, हम अवाम हैं तो पाकिस्तान है, अगर हम खुश नहीं तो पाकिस्तान खुश नहीं। और हमारी एक एक बंदे की मेहनत से ये टैक्सेस से ये सब सारे मामला चलते हैं, अगर हम ही खुश नहीं है तो फिर किस चीज़ का पाकिस्तान। और 23 मार्च वाले दिन हमें 23 मार्च की असलियत को एक्सप्लेन करना है, ये ना कि हम ये अपने जलसे वलसे करके ये इस चीज़ को सारे को डिस्टर्ब करें। जज़ाकल्लाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आपको पहले तो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर आज का टॉपिक हमारा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जलसे करने जा रही हैं। तसादुम की तरफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ तसादुम की तरफ जा रहा है, आपकी क्या राय है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात इस टाइम किस तरफ जा रहे हैं। हम ताजर लोग, ताजर भाई जैसे सब खड़े हैं इधर, हर बंदा परेशान है। कोई जितना जितना किसी का लेवल है उस हिसाब से वो हर बंदा परेशान है। टैक्स के मामला आपके सामने हैं। ये अपनी लड़ाइयों में हम हमारे गरीबों के साथ जितना जुल्म कर रहे हैं वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि जैसे आप देख रही हैं कि अब पीएस पार्टी है, वहाँ से नून लीग है, पीटीआई है, ये ओपोजिशन तो चले जलसे करे, हुकूमत का क्या काम है जलसे करना? हुकूमत का काम जलसे करना नहीं, हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना कि अवाम को सहूलतें दें। क्या सहूलत दे रही है अवाम को? हुकूमत कोई सहूलत नहीं दे रही है। हुकूमत अवाम को डिप्रेशन दे रही है। लोग परेशान हैं, लोग अपने खानों पीनों से परेशान हैं। घी का रेट देखे कहाँ पे चला गया है, पेट्रोल का रेट देखे कहाँ पे चला गया, बिजली के बिलों के देखे कहाँ पे चला गया। ये हुकूमत को चाहिए कि इसको बैठ के ओपोजिशन के साथ बैठ के मामला तय करें। आपस में गाली गलोच करके मामला तय नहीं होने। आपस में आप बैठ के इस मामले को हल करें। ऐसे मामला हल नहीं होते, ऐसे और बिगड़ते हैं। आप अवाम को गुस्सा दिलवा रहे हैं। अवाम तो वैसे ही परेशान है। वो आप क्या चाह रहे हैं कि अवाम आपस में उलझ पड़े? देखिए रात को तो ये एक ही टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, सुबह एक ही टेबल पे बैठ के वो लड़ रहे होते हैं। ये तो सारा एक वो कहते हैं ना नूरा कुश्ती वो हो रही है। नुकसान जो है अवाम को ही होता है। अवाम को होता है। वो तो आप देख रही हैं पिछले 65 साल से अवाम पीसी जा रही है। वो कहते हैं जो हुकूमत जाने वाली होती है वो कहती है जब हम आए थे तभी हमारे पास कुछ नहीं था खजाने में। अब ये इमरान खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि ख़जाना खाली था जब मैं आया था। तो आप आए थे, आपने कहा था कि हम तो आप जिस नारों के तहत पे वो आए हुए हैं अपनी ज़ुबान की पासदारी करें। हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप ओपोजिशन वगैरह के साथ जो आप कर रहे हैं, ये हमने तो ऐसे वोट नहीं दिया था। हमने तो आपके नारों पे वोट दिया था, जो कंटेनरों पे आपने नारे लगाए थे। आपने तो बिजली के बिलों को आग लगाई थी। आपने आटा गेहूँ चीनी का आपने कहा था कि अवाम को सहूलत देंगे। आपने क्या गरीब अवाम को सहूलत दी है? मेरा तो एक सवाल है इमरान खान साहब से, आप अभी भी होश के नाउन लें और अब बैठ के इसको अच्छे तरीके से इसका हल करें। ये बताइएगा कि चलिए अपोजिशन तो जलसे कर रही है, हक है उनका, लेकिन हुकूमत को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि वो भी जलसे करने लग गए? हाँ, हुकूमत का तो ये वैसे हक नहीं बनता कि अपने आप को जो डिफेंड करने का। ये तो काम बनता है अपोजिशन का। गवर्नमेंट का तो काम ये बनता है कि महंगाई पर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, जो असल बेसिक काम है, ताकि जो गरीब तबका है वो बेचारा ना मज़ीद पीसे। जी सर, इसमें आपकी क्या राय? मेरे ख्याल से अगर हुकूमत इस बात के ऊपर, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, अगर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करे तो मामला जो है गरीब अवाम इसी पे इत्तेफाक करेगी और हम यहाँ से फिर आगे बिल्ड ऑन करेंगे। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कभी भी मईशत जो है, जैसे खान साहब ने ये बात पहले कही, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कभी भी ये बिल्ड ऑन नहीं करेंगे यहाँ से। जी आप मुझे ये बताएं कि दोनों तरफ से बड़ी गोलाबारी हो रही है, लफ्ज़ी गोलाबारी उधर से भी, इस पे क्या आपकी राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, राणा मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। मेडिसन मार्केट से मेरा तल्लक है। आबाई इलाका हमारा गरीब किस्मंदा इलाके में से हूँ मैं। मैडम यहाँ जो हो रही है, मैं तो आपके ज़रिए ये मैसेज ही दे सकता हूँ, हुकूमत से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अवाम तो पहले ही बेचारी बेहाल है। आप बिजली का बिल देख लें, जिसका 2000 आता था 5000 आ रहा है। आप पेट्रोल देख लें, आप गैस का बिल देख लें। कोई ज़रूरियात जो आम गरीब आदमी के लिए जो है, कोई भी
आगे रमज़ान आ रहा है, आप देख लें कोई अभी तक रिलीफ पैकेज, हुकूमत स्कोरिंग में लगी हुई है। अपोजिशन हमारी तो दरख्वास्त ये है कि हम तो अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो इसका तो मतलब है अमन। और अमन तब हाल होता है जब आप टेबल पे बैठेंगे, अपोजिशन की बात सुनेंगे, तनकीद बर्दाश्त करना सीखेंगे, हुक्म चलाने से गरेज़ा होंगे, तब आप किसी गरीब की आवाज़ सुनेंगे। अगर आपके पे ऊपर कोई तनकीद करता है, बजाय आप उसको अच्छे तरीके से लें या उस पर किसी गरीब को रिलीफ दें, कोई गरीब लोगों के लिए कुछ करें, आवाम कहे कि ये अच्छा हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है। अब तो लोग बदुआएं दे रहे हैं, हाथ बांध रहे हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग ले लें, रेडी बांध ले लें, रेडी चलाने वाला ले लें, इधर कोई फ्रूट शॉप वाला बंदा ले लें। आम आदमी तो बहुत परेशान है, क्योंकि मैं तो अभी लोकल इलाके से मेरा तल्लक है, वहाँ तो एक ट्रांसफार्मर मैडम सट जाए तो 10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगता। वज़ीर आज़म साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं और मुल्क में ये जो है एक हवा चली हुई है, हलचल जो। मैडम आप तो एक माशाल्लाह पढ़े लिखे माशरे में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, आपका तो लेवल और है। मैं एक गरीब इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, जो एक हुकूमत ने करना होता है काम। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है एक गरीब इलाके को अगर कच्चा है तो उसको पुख्ता करवाना, एक इलाके ज़िम्मेदारी है, वहाँ के MPA की ज़िम्मेदारी है, MNS की ज़िम्मेदारी है। अगर नून लीग के MNS के पास जाएँ तो वो कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। PTIs के पास जाएँ कि जिसने वोट दिया भी है, अगर वोट दिया गरीब लोगों ने, तो इमरान साहब आज प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने हुए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं कंटेनर पे, इत्माद किया लोगों ने उनके ऊपर। मैं यही बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी दरख्वास्त है, अपने उस वीडियो को कभी फुर्सत में देखें। उन्होंने बेल जलाए, लोगों ने इत्माद किया कि हमारा नया वज़ीर आज़म आएगा, हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगा। जो हुकूमत तो अभी तनकीद से ही बाहर नहीं आ रही और कोई काम ही नहीं हो रहा, तो आम गरीब आदमी क्या करेगा? जलसे जुलूसे से पिसेंगे तो हम लोग ही पिसेंगे ना। एक इधर अभी 2-4 दिन पहले एहतजाज था, सेक्रेटेरिएट टोटल बंद था, टीचर्स ने की हुई थी। ये गवर्नमेंट की कमज़ोरियाँ हैं ना। अगर टीचर्स को कॉल देते हैं कि हम हड़ताल करने जा रहे हैं, अगर वहाँ का डिप्टी कमिश्नर ही उनको सुन ले, उनको रिलीफ दे दे, तो वो रोड तो ना बंद हो। रोड एक थाने में आप जाते हैं, FIR नहीं होती, लोग उसके लिए लोकल एरिया में चले जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, फिर SHO भी आ जाता है, DPO साहब भी ऑन लाइन हो जाते हैं, तब उसी वक्त आपने देखा होगा। ये रूटीन मैटर है ज़िंदगी में। लेकिन ये काम पहले नहीं हो सकते पुश करने से। जी ज़ाहिर है, आप काम करेंगे तो आपके ऊपर तनकीद भी नहीं होगी, अपोजिशन भी नहीं आपकी कुर्सी को हिला सकती। कुर्सी प्यारी है तो अवाम को भी खुश करना सीखें। हमें कोई अपील है आपकी हुकूमत से? अपील तो मैंने सारी अपील में ही आपसे दरख्वास्त की है। अपील तो है, खुदाया हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि ये एहतजाज से बाहर आएँ। अवाम तो पहले ही पीस रही है, अगर एहतजाज है, आपने कॉल दी, दूसरे तो अपोजिशन वाले तो कॉल दे रहे हैं कि हमने अपने ये अदम एतमाद की जो तारीख चली हुई है उसको आप हमारा जो हाउस है उसमें उसका फ़ैसला करें। जनाब वज़ीर आज़म साहब जो अब फ़ैसला होगा उसको कबूल करें। अगर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब खान साहब जलसे कर रहे थे, ऑपरेशन में थे, तब जब मौजूदा हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, तब क्या उनकी तरफ से भी ऐसा रिएक्शन होता था जो कि अब मौजूदा हुकूमत से अपोजिशन पे हो रहा है? नो, ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ साहब तो बड़ी बड़ी उनके ऊपर तनकीद हुई, हुकूमत का काम ही है। उन्होंने ऐसी कोई सख्त स्पीच की थी? एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बनता ही नहीं है। कोई आपको ज़ख्म दे, आपका काम आप मलम दें, प्यार, कोई आपको दुख दे, आप प्यार दें, अवाम को अपनी तरफ लें। अवाम अगर आपकी तरफ है तो आपको तो अल्लाह की भी रहमत होगी आपके ऊपर। रियासत मदीना की बात करते हैं तो गरीबों की भी हाय बदुआएं ना लें। जनरल सी बात कर लेते हैं, आम सी बात है, एक वज़ीर आज़म होता है मुल्क का, उसका सर काम जो होता है वो क्या होता है? देखें, हमारे मुल्क में तो काम ही सारा वज़ीर आज़म का है, सिर्फ प्रोटोकॉल लेना नहीं। एक वज़ीर आज़म गुज़रता है, वज़ीर आला गुज़रता है, गवर्नर साहब गुज़रते हैं, एक सिंपल DCO गुज़रता है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे कौन तीसरा होता है? आम आदमी।
जो एक रेडी बान है, एक वहाँ से गुजरने वाला है, मोटरसाइकिल वाले को पुलिस वाले साइड पे हटा देते हैं, 1 घंटा रोड बंद हो जाता है, तब जाके ये रोड खुलता है। तो वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो DCO साहब चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो काम है, वो लोग जो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पे लोग तवक्कुआत रखते थे, वज़ीर आज़म पे इसीलिए रखते थे कि वो ईमानदार हैं, इनसे अच्छी प्रॉमिस करेंगे, अपना बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। वो तो कारकर्दगी क्या दिखानी है, वो तो TV पे आके एक दूसरे को धमका रहे हैं। ये दूसरे मुल्कों में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जो कलमे पे पाकिस्तान बना है, इसका मैसेज ये है, ये मैसेज अच्छा नहीं है। आपसे कोई नफ़रत करता है, आप प्यार करें, ये रियासत मदीना है। तमाम हालात को देखते हुए मसला कौन जा रहा है? मसला आवाम, ख़ासकर जो कारोबारी हजरात हैं, तजारती अदारे कह लें या छोटा तबका जितना भी बिज़नेस से रिलेटेड है, वो बुरी तरीके से इस सिनेरियो में ये जो अब इन्होंने जलसे और जलूस का कॉल दी हुई है 25 से लेकर 27-28 तक, ये ख़ासकर कारोबारी हजरात के लिए बहुत ख़तरनाक ये साबित होगी। इसको हम लोग ये अपील करते हैं कि इसको फिल फॉर इसको हल किया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन जलसे कर रही है, हक है उनको करें? कभी ऐसा सुना कि अपोजिशन जलसे कर रही है, उधर से हुकूमत भी जो? देखो ये तो एट ए टाइम है, टाइम ऐसा है, और एक जो स्पॉट इन्होंने रखे हैं एक ही जगह पे रखे हैं, और इसमें दंगा फसाद होने का बहुत ज़्यादा चांस है, और ये उनको रोकना चाहिए, ख्वाह वो अपोजिशन है ख्वाह वो हुकूमत है, तो इससे परहेज़ किया जाए। क्या इंप्रेशन पड़ रहा है बाकी ममालिक पे, अवाम पे? ऑब्वियसली ये अब आपकी वो OIC की मीटिंग होने जा रही है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो क्या मैसेज देंगे आप पूरी वर्ल्ड में, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है। खान साहब की हुकूमत की बात कर लेते हैं। 3.5 साल का अरसा गुजर गया, कितनी तब्दीली आपने देखी है? जो कंटेनर पे खड़े होके खान साहब ने अपोजिशन में जो जुमले कहे थे, क्या आपने उस पर देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? देखिए ज़ाहिरी तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जो भी उनके वादे थे, जो भी उन्होंने लोगों से कमिटमेंट की है, वो फ़िलहाल तो सामने नहीं आ रही, कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही। इन द लॉन्ग रन आगे जाके देखें अगर कोई हो सकता है तो, लेकिन मुश्किल है, नज़र नहीं आ रहा कोई चीज़ भी। आवाम इसी वजह से डिसहार्ट है। अच्छे की उम्मीद नहीं है, अब आवाम उम्मीदें जो है उनकी ख़त्म, आवाम मुश्किल है। यहाँ पे एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर? ठीक है सर? क्या सर बस ठीक हो रहा है, शुक्र अल्लाह का करना चाहिए जिस हालात में भी हो। हुकूमत में हलचल मची हुई है, जलसे जलूस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर? देखिए जलसे जलूस से आ जाके अवाम पे ही असर पड़ना है। अवाम के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दोनों पार्टियों को, अपोजिशन को और हुकूमत को इस इज्तनाब करना चाहिए। जलसे जलूस के अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये आपकी कोई अपील है खान साहब से? करते हैं आप? साहब से भी अपील है, अपोजिशन से भी अपील है कि आप क्या चाहते हैं मुल्क में क्या होना चाहिए? आपकी लाइफ में अफरा तफरी ना अपनाएं, बैठ के हर मसले का हल होता है, बैठ के इसको सॉल्व करें और अवाम के लिए बेहतरी करें। गरीब आदमी को तो बस सुकून चाहिए, गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो आसानी से मिल जाए, बस इतना ही है, वो खुश है इसमें। जी नाज़रीन, ताजर हजरात की बात भी आपने सुनी, आम शहरी से हमने बात की है, वो भी आपने सुनी कि वो क्या कह रहे हैं, और अगर कंपेयर किया जाए दोनों हुकूमतों को, वो भी आपने जो है वो बातें भी आपने सुन ली हैं। तो मज़ीद ताजर जो है उनसे बात करते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरन ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? जी ठीक है, ये अल्लाह का करम है। अच्छा सर, आप भी सुन रहे होंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के जो हैं वो जलसे चल रहे हैं, उधर से अपोजिशन कर रही है, इधर से हुकूमत कर रही है, क्या राय है आपकी इस पर? मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी तरीका है। अगर अपोजिशन कर रही है तो हुकूमत को चेयर कंधों पर नहीं आना चाहिए, उसको चाहिए कि वो सब्र से काम ले, तअम्मुल करे, एक शरीफ पाकिस्तानी होने का सबूत दें। वो इस तरह नहीं, ये तो गुंडागर्दी होगी ना फिर, क्या इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं कर रहा, और इस तरह खदशा है कि कल को कोई और हालात ख़राब ना हो। इसका मतलब ये जानबूझ के हालात को ख़राब करने पर तुले हुए हैं।
ये बड़ी एक अहमकाना सोच है, ये जमहूरी हक है। अगर नहीं आपको समझ आ रही तो आप एक साइड पर हो जाएं और इनको अपना काम करने दें, मौका ना दें। सर मईशियत को पे कितना असर पड़ेगा, और ताजर जो हैं, ताजर हजरात, उन पे, और जो गरीब तबका है उन पे कितना असर पड़ेगा? गरीब की तो बात करना बेकार है। गरीब आदमी तो वैसे उसकी मौत हो चुकी है। इस हुकूमत ने उसको इतना मारा है कि अब वो इस काबिल नहीं रहा कि उसका जिक्र भी किया जाए। उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। जो महंगाई का एक तूफ़ान, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, कंट्रोल कोई नहीं है इनका, कहीं पर रियासत नज़र नहीं आती, रेट पे रेट बढ़े चले जा रहे हैं और एक तूफ़ान आ गया है। जैसे ये अब रहा है, इसमें एक एजुकेशन का मसला था, तो एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि इतनी महंगाई होगी कि गरीब आदमी के लिए तालीम को जारी रखना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि जी यकसा तालीमी निज़ाम, ये एक फ्रॉड किया गया है यकसा तालीमी निज़ाम के नाम पर। ये इस तरह नहीं, बल्कि इन्होंने एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी, NOC जारी कर दिया और बस बहुत सारी वजूहात जारी कर दी, जिसमें पैसे मटोरने वाली बातें हो गई। उसमें फिज़िकली अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये अब छोड़ देना चाहिए, इतनी ना कौम को आजमाएं कि ये इस मुल्क में खाना जंगी हो, इस तरह का हो। कारोबार तो लोगों के वैसे तबाह हैं, बर्बाद हो चुके हैं, इकॉनमी आपकी तबाह हो गई, डॉलर देखे कहाँ पर चला गया। तो ये उनको परवाह कोई नहीं है, वो अपनी रंगरलियों में मस्त है सारे। सर अपोजिशन जो है उसका तो हक है जलसे करने का, लेकिन हुकूमत को क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि वो भी जलसे करने पे मजबूर हो गए? तो उन्होंने अपना आप तो दिखाना है कि हम भी बदमाश हैं। ये अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कभी ऐसा हुआ हुकूमत ने कोई ऐलान किया तो अपोजिशन पीछे हट गई है। अगर अपोजिशन ने कोई ऐलान किया तो हुकूमतें पीछे हट जाती हैं, आजमाइश में नहीं डालते कौम को। इनका क्या जाना है, इन्होंने तो फिर मुल्क से भाग जाना और कहना जान बचानी फ़र्ज था। तो ये मरना तो इन गरीब लोगों ने है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए, इस मुल्क पर रहम करे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर रहम करे, एक सच्चे मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दे और फौरी तौर पर अपने आप को सरेंडर करें आप। सर लफ्जी गोलाबारी का भी दोनों तरफ से हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये अपनी अपनी सोच है, ये तो बांधी नहीं हुई। जब से ये इक़्तिदार पे आए इनके मुंह को कुछ लगा हुआ है। मैं अब नाम लेना नहीं चाहता कि ये तो उस दिन से शोर मचा रहे हैं। वो कहते हैं ना चोर भी कहे चोर, तो ये चोर अगर उन्होंने करप्शन की है तो इंतहा इन्होंने भी कर दी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें कंट्रोल में रखी थी, ये तो कंट्रोल से भी बाहर हो गए हैं। ये एक समझदार बाशऊर लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस बात को समझे और इनकी बातों में ना आए और इस हंगामा राई को मजम्मत करें इसकी। सर क्या समझते हैं, पहले जब खान साहब अपोजिशन में थे तब जलसा जलूस करते थे, जब मौजूदा हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उनकी तरफ से क्या कोई ऐसा जलसे किए जाते थे या कुछ ऐसा होता था? और देखें ये खान साहब के तो लॉन्ग मार्च वगैरह हर चीज़ आपके सामने है, सब कुछ करते रहे। बेसिकली इनको पता नहीं है कि जमहूरियत क्या होती है। ये सियासतदान नहीं थे, ये तो मजबूरी के तहत इनको लाया गया था। लोग तब्दीली जो थे कहते करके देखे तब्दीली कैसे होती है, उस तब्दीली को लेके आया, आजमा लिया, बात ख़त्म हो गई। तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात थी कि एक मुल्क को पूरे को आजमाइश में डाल दिया गया। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। सर खान साहब ने 10 लाख जो है बंदों के वो ऐलान कर दिया है कि जलसे में शामिल होंगे। सर अगर हुकूमतें ही ऐसा करेंगी तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, क्या बनेगा? उनका कसूर नहीं है। या अगर आप पीछे नज़र दोहराएंगे तो ये वही खान साहब है जिन्होंने मुशर्रफ को वोट दिया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था। ये इनको नहीं पता, इनको तो जो जिस साइड पर लगाता है ये उसके पीछे चलते। बेसिकली तो खिलाड़ी हैं और वो अपना खेल खेल रहे हैं। उनको सियासत का मैं यही कहूँगा कि उनको सियासत सर तसादुम की तरफ है ये सब कुछ इशारा जा रहा है।
नहीं, वो तो होगा, वो चल रहा है। अपनी तरफ से हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि अगर हमारे पास नहीं रहा तो इनके पास भी ना रहे। हुकूमत की ये पहली तरजीह होगी। सर भाग किसके पीछे भाग रहे हैं सर? देखिए, हम तो इस मुल्क की बका और सलामती चाहते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। ये हमारी जो एजेंसियाँ हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हैं इदारे, ये उनका काम है कि वो सोचे आज उनका वक्त है कि वो अपना फ़राइज़ अंजाम दें और आकर इस मुल्क को बचाएं। अगर ऐसे ही रहा तो देखिए, अपोजिशन का तो हक है, उसने करना है, हुकूमत का ये हक नहीं है। अच्छा सर, एक आवाम जो है पहले महंगाई में पिस रही है, ऊपर से ये सब कुछ हो रहा है, कहाँ जाए आवाम फिर? नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। कोरोना आया तब भी लोग बर्बाद हुए, कारोबार बर्बाद हुए, ट्रेड बर्बाद हुई। आज भी सारी दुनिया बंद है, बाहर से किसी का आना जाना नहीं, कुछ नहीं है। ये बातों पर ही सारे काम चल रहे हैं, तरक्की चल रही है। बेसिकली देखा जाए तो इस वक्त जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो ज़वाल पजीर है। सर बाकी ममालिक पे क्या असर पड़ेगा ये हमारे जो मुल्क में हो रहा है? हमारी तो पहली पोजीशन कोई नहीं, बाकी ममालिक में रेपुटेशन तो पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। इसकी अपनी कारकर्दगी है, जो पाकिस्तानियों का हाल है वो तो जाहिर है कि कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। इस असर को अंदाज क्या लेना हमने, लेकिन हकीकत यही है कि कल को फिर भी वक्त आ सकता है उन लोगों के लिए जो खान साहब के साथ चले हुए हैं। उनमें कई लोग तो सियासी हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर खान साहब कहते हैं कि मौशियत जो हमारी बिल्कुल ठीक है, कितना सच है इसमें? वो आप देख लें, अगर आपको 100 में से 10 आदमी भी कह दें ठीक है तो फिर मैं मान लूँगा ठीक है। जब 100 में से 99 ये कहेंगे तबाह हो गए तो फिर इसका मतलब है सही तो ना हुई मीशत इस वक्त पूरे मुल्क की तबाह है। जब जहाँ कोई सिस्टम ना हो वहाँ मीशत नहीं चलती। मीशत को चलाने के लिए मुशावरत चाहिए, उसके लिए ताजरों की राय चाहिए जो नहीं ली जाती, अपनी मनमानी की जाती है, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं 180 रुपये का डॉलर की शक्ल में। तो ये एक ख़तरनाक बात है। पाकिस्तान के पैसे की तो वैल्यू कोई नहीं रही, ये बेजारों मददगार हो गया है। और यही वजह कि आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, वो यही है। इसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं लाए जा रहे, एक अजीब तमाशा बना रखा है सामने। सर जैसे कि हो रहा है तसादुम की तरफ सब कुछ जा रहा है, आप क्या समझते हैं? एक दोनों तरफ से लफ्ज़ी गोलाबारी बड़ी सख्त किस्म की हो रही है, आवाम को क्या मैसेज जा रहा है फिर? देखिए, आवाम तो सारी समझ चुकी है, इनको मैसेज तो उन तक पहुंच रहा है जिन्होंने कोई कार्रवाई करनी है वो खामोश बैठे हैं। ये बड़ा लम्हा प्रक्रिया है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए इस वक्त। अगर आज वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये कौम उनको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करेगी। आज उनको अपना किरदार जिस तरह उन्होंने पहले किया, आज भी अपना किरदार अदा करें, वरना ये पूरा मुल्क जो है अफरा तफरी और दहशत गर्दी की लपेट में आएगा। इसके लिए ज़िम्मेदार तमाम इदारे ही होंगे, क्यों कि आज उनका वक्त है, उन पर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ को अंजाम दे, कता नज़र कि वो किसके फेवरेट हैं किसके नहीं। इस वक्त फेवर की ज़रूरत है पाकिस्तान को। सर आपका कोई मैसेज है? मैसेज बस मेरा तो यही है कि इस मुल्क पर रहम करें, इस पर बेहतरी के लिए काम करें और अपोजिशन को जो कर रही है उसको करने दिया जाए और ख़ुद से देखें। अगर आपके पास मेजॉरिटी है आप शो करें, अगर उनके पास मेजॉरिटी तो उनको शो करने दें। ये एक जमहूरी हक है उनका। अगर आप इसको दबाएंगे इसलिए लावा फटेगा, और लावा फटेगा तो लावा फिर किसी चीज़ को नहीं देखता, वो सबको बहा के ले जाता है और ये इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। जी बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने खालिद परवेज़ साहब की बात सुनी है कि वो जो है कैसे बता रहे हैं कि हमारी मौशियत को इससे ख़तरा हो रहा है। जो अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जलसे किए जा रहे हैं, इस पर गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। तो चलते हैं आम शहरियों से जानते हैं उनकी क्या राय है इस पर।
जल्द से जुलूस की बात की जाए या इक़्तिदार की बात की जाए, सब जो है वो कुर्सी के पीछे बात, किसी ने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और इसका गरीब आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ेगा। कुछ मजदूर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आगे आ जाएं सर, इधर आ जाएं। सर कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस मजदूरी करी दी है, किसी वेले है मजदूरी, किसी वेले नहीं। 4 10 12 बच्चे ने खाने वाले पूरी नहीं पैंती पे, महंगाई बड़ी हैगी है। ठीक है, आटा लियाना जां सब्जी लियाइए जां घ्यो लियाइए, 500 रुपया किलो घ्यो है, 55 रुपये किलो चीनी छड़ के गए ना, 135 रुपये का घ्यो छड़ के गए किलो, 20 रुपये किलो प्याज छड़ के गए ही, 10-20 रुपये दे 10 रुपये किलो गोभी होंदी रही है। हर एक चीज़ महंगाई कर बैठा, पूरी नहीं पैंती। इसको कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल जो नवा आएगा ना देश सोच के आएगा। समझ आइए गल्ला ने ये कहना मैं कर्जा नहीं लवांगा, ये नवाज शरीफ वालों ने सड़क बनाई, हर एक काम किया उन्हें, इनकी बनाया ना कोई अल्लाह का घर ना कोई सड़क, हर पासे जी महंगाई करते पे, खुदकशी ने 20-20 हज़ार रुपये बंब मारते पे, लख रुपये बच्ची का बिल जारी है, खर्चा करिए कितों कर लोग साढ़े उर्दू बाजार से काम ही कोई नहीं, गरीब मार के लोग गरीब आप करो आप सर आप आगे आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि सब लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं, जलसा जुलूस दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसमें कौन पिस रहा है? अवाम ही पिस रही है और तो कोई नहीं पिस रहा। एक महंगाई है, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, उधर से जलसे जुलूस हो रहे हैं, तसादुम की तरफ से काम जा रहा है। पता क्या बात है, जो मर्जी कर लें, महंगाई है, महंगाई का रोना है सब, हर चीज़ तो महंगी है। और ये हुकूमत के अलावा जो दूसरे चोर हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चोर है। जिसके पास स्टॉक है वो महंगाई कर रहा है, हुकूमत को तो पता नहीं है इस चीज़ का। हुकूमत की जिससे जितना मर्जी जोर दे दें, लेकिन जो स्टॉक करने वाले हैं ये महंगाई कर रहे हैं। लेकिन इन सबको कौन ठीक कौन करेगा? आवाम को कौन सहूलियात फराम करेगा? कौन अच्छी ज़िंदगी फराम करेगा? ज़िंदगी अच्छी उन चीज़ों से होती है आपके पास हो, तमाम मौजूद हों, वो आप आटा चीनी दालें सब कुछ सस्ता हो, आवाम की ज़िंदगी उसमें बेहतर है, ना कि अब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो फिर आवाम जो है वो मुश्किल में है, डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है लोग। पता क्या बात है, ये ना जितने भी ताजर हैं ना, ये सब नून लीग के हैं, स्टॉक वाले हैं। इन्होंने इस हुकूमत को चलने नहीं देना, क्योंकि जब स्टॉक ही नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे महंगाई कम होगी? मेरी चीज़ है, मैं जितनी मर्जी महंगी करके दूँ, जब मुझे पीछे से आर्डर है कि इसके चलने नहीं देना, सबसे बड़ी बात है। सब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। देखिए हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है, ना मिलने हैं, ना उसके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है जो कि चल सके। वो मेरे पास अगर कोई मिल है तो मेरी मर्जी है ना कि मैं जितनी मर्जी महंगी दूँ, हुकूमत की मिल तो नहीं है। या तो हुकूमत तो जलसों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे पे लफ्ज़ी गोलाबारी करने पे मसरूफ़ हैं, तो अवाम को कौन देखेगा? अवाम को किसी ने भी नहीं देखना, अवाम जैसे है ऐसे रहनी है। कहाँ जाए फिर गरीब अवाम, कहाँ जाए, किसको अपने दुखड़े सुनाएंगे? गरीब इस नहीं है, जैसे मर्जी है, जो नया आएगा वो भी ऐसा ही होगा, वो कहेगा पिछली हुकूमत ने किया है, ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने किया है, नहीं, वो पिछले ने किया है। पहले वो नून लीग वाले कह रहे थे उसने किया, पीपल पार्टी ने किया। सामने बोला था कि 90 दिन में मैंने मुल्क को बेहतर कर दिया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खान साहब कह रहे थे कि मैं कोई आलू टमाटर सस्ते करने नहीं आया, ये क्यों कहा? ये सब बातें उसने की है, लेकिन जब वो आया था आने से पहले उसने वो बातें की है कि एक बात पे भी वो पूरा नहीं उतर रहा। एक तो होना कि कोई भी बात पे पूरा उतरा हो, रात को वो कुछ कह रहा है, सुबह को वो कुछ हो रहा है, जो कह रहा है उससे उल्ट हो रहा है। इससे यही लगता है कि वो उसके बस में है ही कुछ नहीं, बस आवाम को जलील करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत जलसे क्यों कर रही है? वो तो इक़्तिदार में है, कुर्सी उनके पास है। बिल्कुल पास है, लेकिन इसलिए कर रही है कि हम बच जाएँ, फिर बच जाएँ, कि हमारी हुकूमत बच जाए। हाँ जी, हमारी हुकूमत बच जाए, तो फिर जो कसर रह गई है, जो कसर हम पूरी नहीं कर सके, वो पूरी कर दे वहाँ को मारने में, जलील करने। हाँ जी, वो उसने कहा था कि मैं अमीर गरीब सब बराबर कर दूँगा, तो वो कर भी ऐसे ही रहा है। गरीब तो वैसे उसने मिटा देने हैं, तो जो अमीर है वो दरमियाने लेवल में आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये हुकूमत का कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। अगर हम कहें ना इसका कोई मुस्तकबिल होगा, कोई नहीं है इसका मुस्तकबिल। अवाम के लिए क्या किया है PTI की हुकूमत ने? अवाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अवाम के लिए तो होता है ना कुछ भी किया हो, वो भी जो पिछले मंसूबे थे, जो भी ओरिजिनल ट्रेन का था, कोई भी मंसूबा इन्होंने किया है,
उसके ऊपर आपने तख्तियाँ लगा दी है जी कि हमने बड़ा कुछ कर दिया है, तो वो आप खुद वो जो है ना आगे तख्तियाँ लगा के आगे, लेकिन किया इन्होंने कुछ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो सारा पिछली हुकूमतों का हुआ है, लेकिन उन्होंने जितना भी किया है, जो भी किया है, चले वो खाते भी रहे हैं, मान लेता हूँ मैं, वो खाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जलील तो नहीं ना किया। इस कदर एक बंदे के अब उर्दू बाज़ार में 15,000 सैलरी है, तो वो एक 15,000 से क्या करेगा? वो खर्चे घी जो है वो 400 का हो गया है, घी जो है 400-500 का हो गया है। तो जो गरीब है उसकी तो वो दिहाड़ी तो 15,000 है ना, 15,000 वो मंथली ले रहा है, तो 15,000 में क्या करेगा? खुदकुशियाँ हो रही है, बड़ा बुरा हाल हो रहा है मुल्क में। अदम एतमाद की बात की जाए तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि जीत जाएगी? अदम एतमाद की बात आए तो जो है ना, ये भी सब मिली जुली भगत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो कहता जी मैं आगे आ जाऊँ, नून कहता मैं आ जाऊँ, दरदारी कहता मैं आ जाऊँ, सबकी अपनी में दौड़ लगी हुई है, किसी को किसी पे एतमाद ही नहीं है। अदम एतमाद में जो पार्टी है ना, जो अपोजिशन है, किसी को एक दूसरे पे नहीं है एतमाद कि एक दूसरे के साथ वो खड़ी है, इस हद तक है ये मामला। ये तो ये जो है बस जलील करने के अलावा कोई और चांस नहीं है। हाँ, क्या ये कहना मैं मकान बना के देंगा, लोगों को नौकरियां देंगा, इन कख नहीं किया। गरीब बां मरदी भी भुखी। हाँ, साढ़े उर्दू बाजार दे विच जिहड़ी किताब 200 रुपये पहले 500 रुपये की किताब लोगों ने जलील कर दिता है। गरीब बंदा जिहड़ा ना कागज 300 200 250 रुपये किलो है, उसकी मजदूरी भी पैनी है, उसकी लिखाई भी पैनी है, उसकी लियानी भी है, उन्हें बनवाना भी है। वो जी किताब 100 की पैंती है, इसलिए 300 की पै रही है। अगे गरीब बंदा जिसले लैना है 500 की पवेगी। वो गरीब लोग की पढ़ना, बच्चे ने की पढ़ना गया, गरीब ने खत्म हो गई। सारे हालात को देखते हुए खत्म हो गई। कौन लोग हैं जो ज्यादा पिस रहे हैं इसमें? गरीब लोग, गरीब माँ खत्म हो गई। गरीब माँ बेटा कर रही है। चलो कारोबार ही नहीं, मजदूरी नहीं होनी रही, लोग रोटी कितों खानी है? बेटा गरीब माँ पिस रही है, तेरे पास ये है ना, ये तेरी मर्जी, जितने का मर्जी दो। जे दुकान से टुर जे ना सौदे का अपनी मर्जी ना देना है। हुकूमत क्या कर रही है? हाँ जी, हुकूमत क्या कर रही है? अगर लोग अपने अपने रेट निकाल गरीबों ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ हुकूमत की करती है भाई? ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਖਾਣ ਵਾਲੇ 500 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ? ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਹਰ ਦਲੀਲ ਹੋ ਜਾ। जुत्ती है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा तो जुत्ती नहीं। गरीब माम पुत्रा बड़ा दलील हो गई है। ये भावें तुम आ वीडियो चलाओ भावें ना चलाओ, ये माम तो मरन वाली हुई। ਇਹਦਾ ਕੀ है? किसी गरीब के घर आटा सुबह का तो शाम का नहीं, शाम का सुबह नहीं। इतने 150 सवेर के रेड़ियाँ ला के बेटे टके की मजदूरी नहीं रही। इतने आवाम इन्होंने मार्केटा कागज नहीं लभदा, इन्होंने कागज नहीं पुत्र लभदा, तो किताबां कितों छापण? जी कापी अज 20 रुपये की सवेर 5 की हुई होंगी है। हुकूमत जलसे क्यों कर रही है? पता नहीं, हालांकि कुर्सी तो उनके पास है, फिर जलसे करने की क्या जरूरत? ये सारे पुत्र आपस में रले ने, चोर बेदारी है। वो रज लेंदा ते वो 2 दिन मैनू बुरा कह के देखो मैं आ जाना, वो परा हो जाता। और साढ़े दिन च कोई गल एक दूसरे को बातें की जा रही हैं बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन शाम में इकट्ठे ही ने फोना ते गल सारियां दी चलदी है। मुल्क को कौन देखेगा? गरीब आवाम को कौन देखेगा? महंगाई कौन? गरीब माम को पुत्र अल्लाह वेखेगा, अल्लाह वेखेगा। अल्लाह रोटी दिंदा साढ़े बच्चों को, उन्हें देनी है। कोई हुकूमत नहीं दिंदी, कोई कख नहीं दिंदा, रोटी अल्लाह दी। आज से 4 साल पहले की बात की जाए तो ऐसे हालात थे? बेटा बहुत अच्छे हालात सी, बहुत ही अच्छे हालात सी। आज तो 4 साल पहले गरीब के बच्चे रज के रोटी खाते हैं। हूँ जो सुबह तो शाम की नहीं, शाम में तो सुबह नहीं। हूँ जो इतों कोई खड़ के देंगे तो तुसा घर पुत्र पकाना है। जो तुम्हें असें नहीं कोई खड़ के देना, तुसा कितों पकाना? थोड़ी कि तनख्वाह साड़ियाँ बीबियाँ की लगी घर। इतों के बड़े बड़े तंग बच्चे ने, तंग हो गई है माँ पुत्र। जिथे मर्जी है चला करो, जो मर्जी करो, सानू देनिया गलें। जी आपसे आगे आ जाए, आप आगे आ जाए भाई साहब। आपसे सवाल ये करूँगी मैं कि आप मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि जीत जाएगी? ये जो है मियाँ साहब जो है ना, वो इतनी महंगाई नहीं थी। अब जो महंगाई है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो गरीब बंदा रोटी भी नहीं खा सकता। सारी दिहाड़ी मज़दूर वैसे ही घर को चले जाते हैं, मज़दूरी है कोई नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ पे आग लग गई है। आटा देखे कितना महंगा जा रहा है, और घी देखे कितना महंगा जा रहा है। अदम एतमाद की बात कर रही हूँ, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि जीत जाए? मुस्लिम लीग नून। अगर फ्री फेयर किया जाए तो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके दौर में हालात इससे बहुत बेहतर थे, आज बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं। जहाँ पे लोग 3 वक्त की रोटी सुकून से खाते थे, अब 1 वक्त की नहीं खा सकते। कमाने वाले 10 हो चुके हैं, खाना फिर भी पूरा नहीं घर का हो रहा। बिजली के बिल दे, घरों के किराए दे, के बच्चों को पढ़ाएं,
कि अपने कपड़े बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। गरीब बंदा कहाँ पे करे, काम है कोई नहीं है, सारा दिन दुकानों में फारग बैठे रहते हैं, रात को खाली हाथ घर जाते हैं। आप बताएं हम लोग क्या करें? इस गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है कि गरीब का क्या है। आया ये दावे करके ये थे कि हम गरीब को नौकरी देंगे, घर देंगे। इन्होंने गरीबों के छत से जो पहले घर थे वो भी खींच ली हैं। जो 8-8 घंटे काम करते थे वो 15-15 घंटे काम करके भी घरों का खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। बिजली का बिल जो 1000, 2000, 4000 आता था, आज 15-15, 20-20 हज़ार रुपया आ रहा है। लोग रोटी खाएं, बिजली का बिल दे, कपड़े दे, पहने, क्या करें बताएं? लोग अपनी इज्जत या नफ्स के मुताबिक चुप करके घरों में बैठे क्या करें? लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की सुकून की सही तरह रोटी नहीं खिला सकते, खुद नहीं खा सकते। आप नहीं खा आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है, कभी आपने सुना था कि अपोजिशन तो चले जलसे करती है, उनका हक होता है, लेकिन हुकूमत जलसे क्यों कर रही है? ये क्या? इसका जवाब दूंगा कि जब हुकूमत नकारा हो, हुकूमत नकारा, करप्ट, बेईमान और हुकूमत बेवकूफ़ और जाहल हो ना, तो फिर वो खुद अपनी दौर में जलसे करे। पाकिस्तान की 1947 से लेके आज तक की हिस्ट्री उठा कर देख ले, ये पहली गवर्नमेंट होगी जो अपने दौर के अंदर जलसे कर रही है। हुकूमत को क्या ज़रूरत होती है आवाम के जलसे करने की? जब आप गवर्नमेंट में हैं तो फिर आपको जलसे करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताएं। खुद कर रहा है जलसे, उन्हें क्या लोड़ है करने की? ये बताएं आप मुझे। सब कुछ बाबा जी आपसे सवाल करूँगी, अदम एतमाद जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। कौन सी पार्टी आपको जीतती हुई नज़र आ रही है? मुझे जीतती हारती का पता नहीं है, लेकिन मुझे ये है, ये सारी पार्टियाँ ना पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये अपने उधर मैच लगा के खड़े हैं, वो उसको गिरा रहा है, वो उसको गिरा रहा है, और मार हमर लोग रहे हैं। इन लोगों के जो मेरा अगर बात चले ना, मैं सबको ब्लैक करके इनको जेल में डालूँ और नई पार्टियों को नए आदमी लाऊं जो पाकिस्तान के मुखलिस हो। ये सब पाकिस्तान के लुटेरे हैं। जलसे कर रहे हैं दोनों तरफ से। कौन पिस रहा है इसमें? गरीब पिस रहा है, पीस रही है। वो तो अपने चक्रों में लगे हुए हैं, वो तो लूटने में लगे हुए हैं। ये फिर आवाम को कौन देखेगा, मुल्क को कौन संभाले? यही तो बात मैं कर रहा हूँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो अपने चक्रों में लगे हुए हैं, मार हमर लोग रहे हैं, हमर लोग रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये सब कट होना चाहिए इनका, किसी पार्टी को नहीं अंदर आना चाहिए। कोई मुल्क का जो मुखलस हो ना, वो किसी खास अच्छे आदमी को मुल्क का सदर बनाए या वज़ीर आज़म बनाए या जो बनाए, 5, 6, 7 साल इलेक्शन करवाए ना। आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है कि इस्लामी कानून हो, इस्लामी निज़ाम हो, गरीब को उसका हक दिया जाए, गरीब को 2 वक्त की रोटी दी जाए, गरीब की इज्जत की जाए, गरीब को सहूलतें, बुनियादी सहूलतें दी जाए, जो उसका हक है उसको जलील ना किया जाए, उसकी इज्जत। अदम एतमाद पेश की जा रही है, कौन जीतेगा? मैडम अब तो शेर ही आएगा, इससे अलावा कोई नहीं है। हाँ जी, वो है तो सब एक जैसे है, बार उनके टाइम पे ना हम भूखे नहीं मरे, महंगाई नहीं थी मैडम इतनी, हमारे बच्चे बुरे हालात नहीं थे, हमारे बच्चे सही रोटी खाते थे। रात को हम जाते हैं ना, हमारे बच्चे भी रोते हैं, हमारी बेगमें हमें लड़ती हैं, वो कहते क्या लाए हो। और घी देखे 500 रुपया चला गया, आटा इतना महंगा चला गया, सब कोई। हम क्या चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं कोई आए, इंसाफ परस्त आए, हम भी खाएं, खुश हो गए, बच्चे हमारे भी खाएं, वो भी अपनी तरफ। आवाम को सुकून चाहिए। आवाम को सुकून चाहिए मैडम, इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम में आज का मेरा जो टॉपिक था वो अपोजिशन और हुकूमत के जलसे जो हो रहे हैं दोनों जानब से, उस पर था। तो ताजर हजरात की बात आपने सुनी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाने कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन जो मज़दूर तबका है उनकी बातें भी आपने सुनी है कि मज़दूर तबके जो है उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। दोनों तरफ से जबकि जलसे हो रहे हैं, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी भी की जा रही है, लेकिन आवाम जो है हुकूमत से यही अपील करती है, उनकी यही ख्वाहिश है, उनकी वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है वो सुकून चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।